अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, खैर खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? कैसा लगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल का असल वाला टॉपिक? मैंने आपको बताया था 16 चैप्टर का जो शुरू है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो कोई इतना वो बेसिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा और उसमें कोई नई बातें भी बहुत ख़ास नहीं थी। कुछ एक बातें रिफॉर्मिंग के हवाले से, कैटालिटिक के उसके हवाले से, क्रैकिंग के हवाले से आपको नहीं मिली, लेकिन जो असल बेसिक्स शुरू हुई है ना वो तो हुई हैं आपकी कल से शुरू, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ जो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो देखी थी। एक बनाऊँ एक स्केच छोटा सा, क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन किसमें, साइक्लिक और ए साइक्लिक फर्दर ब्रेक डाउन किसमें, जल्दी से शाबाश, ए साइक्लिक फर्दर ब्रेक डाउन किसमें हुए थे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा था, इधर था साइक्लिक फर्दर किसमें आया था, या तो वो होमो हो सकता था या हेट्रो हो सकता था। हेट्रो फर्दर जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, और होमो जाता है फर्दर एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। ये आप जेहन में रखें पूरा। 2 नंबर का वो सिर्फ आपको ये भी कह सकता है कि ड्रॉ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 नंबर की ये भी कह सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। और ये वाला जो बात है कि जी तफसील से, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इसका एक्सरसाइज का, पेज नंबर 124 के ऊपर, जिसमें वो बात करता है जी क्लोज चेन कंपाउंड क्या है, या उसमें बताएं या होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक। फिर यहाँ से अगर वो क्लोज चेन से पूछ लेता है तो आप फिर आगे मुकम्मल बताएंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने एग्जाम्पल्स भी ज़रूर जेहन में रखनी, जो एग्जाम्पल ज़रा स्पेसिफिक हैं, लाइक फ्यूरेन हो गई, पिरिडीन हो गई, नेफ्थलीन हो गई, एंथ्रासीन हो गई, इस वाली जो ये स्पेसिफिक हैं जो ज़्यादा, ये तो आपने पूरी की पूरी यूँ करनी। बाकी जो पीछे वाली सिंपल वाली हैं, ब्रांच हो गई, वो वाली क्या नाम है उसका, ब्रांच हो गई या स्ट्रेट चेन हो गई, उसमें अगर किसी जगह पे 5 कार्बन है तो आप 6 भी लगा देते हैं तो मसला नहीं है, 4 लगा देते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन गलत ना बनाना, बस ये ख्याल कर लेना कि जो साइक्लिक वाली बनाओगे मिसाल के तौर पे वो ऐसे 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 ऐसे। अब ये क्या है, ये साइक्लोब्यूटेन है, मैंने आपको बताया था ना, कॉर्नर मीन्स कार्बन, कॉर्नर मीन्स कार्बन। तो इसी की एक मैंने बात कल ये भी की थी, मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर हुआ आपके सामने यूं, अब ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये क्या ब्रांच है, ब्रांच भी नहीं है। क्या ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक भी नहीं। तो फिर इसको हम कह देते होते हैं एन हेक्सेन। हम इसके नाम याद करेंगे इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा ना, तो फिर एक दफ़ा मैं आपको पूरी वो सीरीज़ मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन वो पूरी करवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फ़िलहाल कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पे होगी थी बात ख़त्म। अब जनाबे अली आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कल वाला भी इम्पोर्टेंट था, आज वाला भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह आइसोमेरिज्म वो भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपने किसी किस्म की गफलत नहीं बरतनी। अगर इन 3 टॉपिक्स में प्रॉब्लम करोगे, चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको रात को ख्वाब में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आके डराया करेगी। अगर ज़रा मेहनत करके ये 5-7 सफ़े इनको रट लो, इनको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लो, जो याद करने वाली चीज़ें उनको याद कर लें, आपको आगे पूरे 5-6 चैप्टर आसानी रहेगी, याद रखें। अब आते हैं जनाब अली आज के टॉपिक के ऊपर, पेज नंबर 126। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जनाब? फंक्शनल ग्रुप्स, देखें जरा क्या लिखने लगा। एन एटम ग्रुप of atoms
सॉरी सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कितनी चीजें लिखी हैं? 4। एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बहुत सारे मौकों पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब इनमें से कोई चीज आए, अभी तफसील से बात करते हैं, तो दे इम्पार्ट, दे गिव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू दैट कंपाउंड। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन चारों लफ्जों में से कोई मिस नहीं करना। 4 लफ्ज क्या? एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इनमें से कोई चीज हो और वो किसी उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंपार्ट करे, गिव करे, उसको दे, तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। पेज नंबर 126, पहली 2 लाइंस, फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। अगली बात देखें, whose presence impart specific characteristics, specific properties to the organic compound। ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मुहैया करे, अता करे, दे, इम्पार्ट करे, इनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो तो मतलब हाइड्रोकार्बन्स हैं। सिंपल, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये बनाया, एक कार्बन 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 कार्बन, ये मैंने आपके सामने बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। हाइड्रोजन एज्यूम कर लें कि हाइड्रोजन लगे हुए हैं साथ, लेकिन ये एज्यूम बुक में, उसमें पेपर में आपने नहीं करवाना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। पेपर में आपने हाइड्रोजन लिखने हैं साथ, यहाँ पे CH3 CH2 ये लिखना है। मैं क्यों नहीं लिख रहा? मैं इसलिए लिख रहा कि अगर ये लिखूंगा तो फिर वो ज़रा कम्प्लेक्स हो जाता है ना देखने में, तो आपको समझने में भी मसला ना हो। मैं इसलिए ज़रा साफ रखने के लिए यूँ लिख देता हूँ। मैं कहने ये लगा था कि जनाब, अगर ये आपके सामने एक चेन है जिसमें 5 कार्बन मौजूद हैं, अगर यहां पे कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए मिसाल के तौर पे, तो ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। इसकी प्रॉपर्टीज जरा स्पेसिफिक तरीकों से चेंज होती हैं, एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अगला लफ्ज सुने क्या कहने लगा हूं, इनके ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो, ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको एक ग्रुप में रखा जा सकता है। याद करें मेरी बात, मैंने आपको बताया था कि कोई 7-8 मिलियन के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। तो 7-8 मिलियन का मतलब है कि 70-80 लाख, 70-80 लाख कंपाउंड को नाम देना, याद रखना, इट्स अ बिग डील। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बड़ा मसला है, लेकिन वो हमारे लिए इतना मसला भी नहीं रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर कंपाउंड जिसमें कोई ख़ास फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप हम उसका एक ग्रुप बना सकते हैं, सेपरेट एक ग्रुप बना सकते हैं। अब इन सारी बातों का मतलब क्या है जो मैं कह रहा हूं? इनका मतलब ये है, गौर से सुने जरा। ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उनको कहते हैं अल्केन्स। सिंगल बॉन्ड, बल्कि यूं कह दूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब ज्यादा सही है। चाहे 10 कार्बन हो, चाहे 1000 कार्बन हो,
अगर वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं उनको कहूंगा ये अल्केन है। समझ आ गई? तो फिर क्या मैं सारे अल्केन्स, ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और कुछ भी ना हो, चाहे उसकी चेन जो है वो C1 C2 की हो या C10 की हो या C100 की हो या C1000 की हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो सारे सिंगल बॉन्ड हो, डबल ना हो, ट्रिपल ना हो, कुछ ना हो, सिर्फ सिंगल हो। कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इन सारे को उठा के एक ग्रुप में रखा जा सकता है और उस ग्रुप को हम कहते हैं अल्केन। अल्केन्स विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगली बात सुनिए, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे वो 2 कार्बन की चेन हो, चाहे वो 2000 कार्बन की चेन हो, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उसको एक दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं जिनको हम कहते हैं अल्कीन्स। बात समझ आ रही? सारे के सारे सिंगल, कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं, सारे सिंगल, अल्केन। नंबर ऑफ कार्बन पे की बात फिलहाल नहीं कर रहे, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 500 हो, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, 500 कार्बन हो, 498 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, 2 कार्बन हो जो डबल बॉन्ड बना रहे हों, अल्कीन। अल्कीन विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। पूरा पूरा एक ग्रुप बन गया। अगली बात, अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर वही बात, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, लेकिन एक भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ गया तो वी कैन प्लेस दैट कंपाउंड अंडर द बैनर ऑफ, अंडर द ग्रुप ऑफ अल्काइंस। क्लियर होगी बात? सारे सिंगल अल्केन, एक भी डबल, मैंने ये नहीं कहा कि सारे डबल, कान खोल के सुन लें, सारे डबल नहीं कहा, मैंने कहा एक भी डबल आया अल्कीन, एक भी ट्रिपल आया अल्काइन। क्लियर? पेज नंबर 127 पे ये पूरा टेबल बना हुआ। बच्चों आपने इस टेबल को रट लेना है बैठ के। जो समझने वाली चीजें हैं वो समझा देता हूं, लेकिन इसमें कुछ चीजें याद करने वाली भी हैं, आपने इनको याद कर लेना। पेज नंबर 127, मैं कहता हूँ इस पेज को यहाँ बुक से निकाल के ना, इसको मिल्क शेक बना के, इसको घोल के इसको पी लें। पेज नंबर 127 को, टेक्स्ट बुक के, इसको घोल के पी लें, ये आपके आगे काम आना है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हुई, अगर यहाँ पे बात क्लियर ना हुई, तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी अ नाइटमेयर, एक भयानक ख्वाब हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा? ये 2-3 जो अब टॉपिक्स है ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि कल वाला टॉपिक, आज वाला टॉपिक और इंशाल्लाह जो कल पढ़ेंगे आइसोमरिज्म वाला, ये इनको ना, इनमें इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बस इनको बैठ के किसी दिन बैठ जाएं, जैसे जैसे रोज़ के रोज़ पढ़ रहे हैं ज़्यादा अच्छी बात है। एक दिन कल हमने सिर्फ ब्रांचेस पढ़ी हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ी है, आज सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, बस एक पेज पढ़ना आज, और कुछ नहीं पढ़ाना मैंने आज, सिर्फ ये होना आज ये, और कल का जो टॉपिक होगा वो, इनको बैठ के रट लें, इनको बैठ के घोल के पी लें, इसको अपने दिमाग में बिठा लें। अगर इनके ऊपर आपका हाथ मजबूत हो गया ना, तो आप समझ लें कि इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एक ना वो हलवा हो जाएगी। और अगर इनके ऊपर हाथ मजबूत ना हुआ तो फिर रोवोगे बैठ के। ठीक हो गया बच्चों? हाँ जी, मैं बता देता हूँ साथ साथ। सबसे पहली बात मैंने कर दी जनाब अल्केन की, उसके बाद मैंने बात कर दी अल्कीन की। जैसे लिखा हुआ ना ये पेज पे, ये टेबल, पेज नंबर 127 का जो टेबल है, ये टेबल पूरा मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ चीज़, मैं टेबल नहीं बना रहा, टेबल बनाने की जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर पॉइंट साथ, लेकिन आप टेबल ये पूरा याद करना।
हाँ जी, अल्केन भी हो गया, अल्कीन भी हो गया, अल्काइन भी हो गया। मैंने ये बता दिया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगली बात देखिए, कार्बन 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 कार्बन, CH3 CH2। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर कर लेना कि कार्बन के बॉन्ड पूरे बनाने हैं, वरना कार्बन भी बुरा मान जाता है और बोर्ड भी बुरा मान जाता है। और आपको पता है, अगर कार्बन बुरा मानेगा तो चलें फिर तो शायद आपकी माफ़ी हो जाए, लेकिन अगर बोर्ड ने बुरा मान लिया तो फिर आपके नंबर कट जाने। 4 कार्बन आपके सामने लिखे हुए हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड इस वक्त पूरे हैं। 3 हाइड्रोजन, एक इसके साथ अटैच, 2 हाइड्रोजन, एक इधर अटैच, एक इधर अटैच, 2 हाइड्रोजन, एक इधर, सबके 4 बॉन्ड पूरे। ध्यान से बात सुने। इसको क्या, पहले मुझे ये बताएं, इसको क्या कहूं, इस चेन को क्या कहूं? अभी आपने 3 पॉइंट्स ऊपर वाले पढ़े हैं ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ये क्या है? अल्केन है। ये क्या है? अल्केन। अब ये क्या है? अब ये क्या है? अब ये अल्कीन है। ठीक है, फिलहाल जिस बात को तरफ मैं ला रहा हूं वो देखें जरा। ये क्या जनाब? अल्केन। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, क्या मैंने कहा है? अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, मैंने क्या कहा है? अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इसको कहते हैं अल्काइल। अल्केन में से, समझने के लिए नेगेटिव एक यूं मैंने कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अल्काइल मतलब ये अल्केन थी, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये क्या हो गया? अब इसको कहेंगे अल्काइल। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कार्बन के बॉन्ड एक कम कर दिया। तो पुत्र मैंने भी बात खत्म भी नहीं की, बात तो भी चल रही। कार्बन के इस वक्त जनाब वाले 3 बॉन्ड है, वी रिमूव्ड अ हाइड्रोजन। अब इस चेन को इस वक्त कहा जाएगा अल्काइल। क्या कहा जाएगा? अल्काइल। अगर अल्काइल की चेन के ऊपर आके लग जाए हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हैलोजन क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर अल्काइल की इस चेन के ऊपर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला, वी से इट अल्काइल। अगर अल्काइल के ऊपर आके एक हैलोजन लग जाए, हैलोजन को जनरली कैसे शो करते हैं? एक्स से ना, जनरल शो क्या करते हैं हैलोजन को? एक्स। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। हैलोजन लग जाए एक तो वी विल से इट कि ये अल्काइल हेलाइड है। हेलाइड हैलोजन से। बात समझ आ गई? अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला, वी से इट अल्काइल। अब अल्काइल चेन के ऊपर अगर आके लगे, कुछ भी लग सकता ना, और भी तो कुछ लग सकता था। अगर हैलोजन लगे तो वी विल से अल्काइल लाइट। ये क्या बन गया? अब ये अल्काइल लाइट। पूरा चैप्टर पढ़ना आपने अल्काइल लाइट पे। ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। मुश्किल तो नहीं है ना? अगला देखें जनाब। अगर अब जरा दूसरी तरफ आ जाते हैं, गौर से देखना आप, जरा ध्यान इधर रखना है। वो एक हमारे छोटे होते मेले लगा करते थे ना, तो मेलों में जब वो एक जादूगर कोई जादू दिखाता था ना, तो वो कहता था कि पैरों की मिट्टी नहीं छड़नी। वो ऐसे कहता था, पैरों की मिट्टी नहीं छड़नी, ध्यान मेरे रखना है। ऐसे कहता था। तो आपने भी पैरों की मिट्टी नहीं छोड़नी। इधर ध्यान करें जरा। ये जनाब अली कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा, ठीक है? जहां जरूरत थी वो मैंने बना दिया था। अगर यहां पे आके लग जाए OH किसी भी जगह पे, मैंने यहां लगा दिया, चाहे यहां लग जाए, चाहे यहां लग जाए, चाहे यहां लग जाए, चाहे यहां लग जाए, जहां मर्जी लग जाए। एक हाइड्रोजन रिमूव, एक हाइड्रोजन रिमूव,
पहले मैंने बात की उसके ऊपर आके लगा हैलोजन, तो वी सेड अल्काइल हाइड। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसकी जगह आके लगा OH, तो इस ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे ये अल्कोहल बन गया। अब ये क्या बन गया? अल्कोहल। बेटा क्लियर होगी बात? क्या हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां पे बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। CH3 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 ये लगे हुए हैं। अब इनको लगे हुए अज्यूम करें आप, एक हाइड्रोजन रिमूव, उसकी जगह पे आके लगा OH, अल्कोहल। क्लियर? अब अगली बात देखें जरा। अल्कोहल कहीं पे भी लग सकता है, किसी भी कार्बन पे लग सकता है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, जहां मर्जी लग जाएगा। अगली बात देखें जरा, ये क्या था? मिसाल के तौर पे यूं लगा दूं तो कोई इतराज है? वही चीज तो है, वही जो अभी यहां लगाया था OH, वो मैंने यहां लगा दिया है। सामने लिखूं, नीचे लिखूं, ऊपर लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल। अच्छा अगली बात सुनिए आप, अगर OH की बजाय यहां पे आके लगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ध्यान इधर रखना, पैरों की मिट्टी नहीं छोड़नी। अगर यहां पे आके लगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे हो हाइड्रोजन, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इनको एज्यूम करें ये पूरे ही हैं, ठीक है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, जिसकी बात कर रहा हूं। क्या हुआ है कि यहां से कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग सकता है? 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे ना। CH3 था, कॉर्नर पे क्या था? CH3। 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा और एक हाइड्रोजन अपनी जगह पे लगा हुआ है। इसको कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अल्कोहल से नीचे उसने अमाइन लिखा हुआ है, लेकिन अमाइन से नीचे वाला देखें इमीन, उससे नीचे ईथर, उससे नीचे एल्डिहाइड, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब इस ग्रुप को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बात ध्यान से सुने कि ये एल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ चेन के टर्मिनल कार्बन के साथ, आखिरी कार्बन के साथ लग सकता है। क्यों? इसकी कंडीशन है कि हाइड्रोजन मस्ट बी हेयर, हाइड्रोजन जरूरी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जरूरी है और हाइड्रोजन भी जरूरी है। तो इस वजह से फिर एल्डिहाइड के आगे चेन नहीं चल पाती। देखें ना, चेन फिर एक ही तरफ चलेगी। ये देखें, अगर ये हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो अब ये एल्डिहाइड नहीं है। फिर हाइड्रोजन के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन भी हो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो, तो फिर चेन एक ही तरफ चल सकती है, चेन दोनों तरफ नहीं चल सकती। अब देखें, ये कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना, ये तो अब किसी के साथ फर्दर नहीं बना सकता बॉन्ड। हाँ जी, क्लियर होगी जी बात? ये हो गया एल्डिहाइड। अच्छा, मैं जरा अपने तरीके से करवा रहा हूं, इसमें आप मार्क करते जाए साथ साथ। अब अगली बात सुने। अब ये है एल्डिहाइड, बल्कि ये था एल्डिहाइड। अगर यहां पे हाइड्रोजन की बजाय OH लग जाए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या समझ आई? क्या किया मैंने वो जो हाइड्रोजन था, मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोक्सल लगो, ये अपनी जगह मौजूद है, देखें ध्यान इधर रखें ना, पैरों की मिट्टी नहीं छोड़नी। ये डबल बॉन्ड अपनी जगह ऑक्सीजन मौजूद है, ये हाइड्रोक्सल है, एक तरफ चेन चल रही है। नाउ वी से दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे ये बताएं, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड चेन के दरमियान में आ सकता है? क्या यहां पे इस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वही बात, एल्डिहाइड वाली बात, कंडीशन है क्या? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सल, दीज आर मस्ट। अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो नाउ इट इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जरूरी है कि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, सॉरी हाइड्रोक्सल लगाओ, OH। सिर्फ OH होता, ये ना होता तो अल्कोहल। OH भी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर डबल बॉन्ड ये O ना हो, अब ये क्या है? एल्डिहाइड।
कन्वर्ट हो रहे हैं आपस में, ध्यान इधर रखना, पैरों की मट्टी नहीं छोड़नी। समझ आ गई जी बात। अगली बात देखें जरा, ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, ऑक्सीजन नहीं किया मैंने, हाइड्रोजन किया। अगर ये आगे कार्बन के साथ चेन चला दे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे लगा हुआ था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव्ड, वही ऑक्सीजन चेन आगे चला दे, कार्बन दोबारा शुरू हो जाए। अब इसको कहेंगे ये एस्टर है। ये याद करना सारा कुछ। अब ये क्या है? ये एस्टर है। सिंपली OH अल्कोहल, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH में से हाइड्रोजन निकाला, उसी O से चेन आगे चल पड़ी। ऊपर नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बता दिया। मैं इस कार्बन को चाहे यहां पे लिख दूं, चाहे इसको मैं यहां लिख दूं, चाहे उसको मैं नीचे लिख दूं, बात एक ही। समझ आ गई बात? नीचे मैंने लिख दिया कि आगे वो जगह तंग थी। क्लियर? क्या बन गया? एस्टर। क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में अब जरा वापस सिचुएशन पे आए। CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, CH3। दरमियान के किसी कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकलें और यहां पे लग जाए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। कीटोन। कीटोन के लिए अब क्या कंडीशन है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो। जिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये लगा हुआ है ना, उसके दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो तो ये कीटोन है। अगर यहां पे कार्बन नहीं है तो ये कीटोन भी नहीं है। अगर यहां पे हाइड्रोजन हो तो ये क्या है? एल्डिहाइड। अगर यहां पे OH हो तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पे O आगे कार्बन आ जाए, ईथर, सॉरी एस्टर। और अगर यहां पे एक और कार्बन आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, आगे देखें हम। इनमें ये वाले सारे हो गए, ठीक। इसमें ये सारे हो गए, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अच्छा, अब अगला देखें जरा। आपने जनाब अली इसको क्या कहा था? अभी इसको क्या कहा था? इसको आपने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा था? एसिड। क्या कहा था? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहां से OH निकालूं और यहां पे लगा दूं X, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एसिड हेलाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना ना, इसलिए हमने कह दिया एसिड और लगा के आके हैलोजन, एसिड हेलाइड। अच्छा, अगर यहां पे NH2 लगा दूं, एसिड अमाइड। NH2 लग गया तो एसिड अमाइड। मजीद हो गए? अच्छा जी, अगला देखें। अब ऊपर एक दो रह गए थे, उनको देख लेते हैं जरा पहले। क्या? अगर जनाब अली कार्बन के साथ लग जाए NH2, यानी NH2 हो, सिर्फ NH2 हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला नहीं है, एसिड अमाइड नहीं है, सिर्फ ये है, तो ये क्या है? एमीन। NH2 नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, अमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन हो तो इसको कहते हैं इमीन। ये सारा कुछ याद करना है। क्या? नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अमाइन, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन इमीन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो हो सकता है यहां पे कुछ और लगा हो, यहां पे कुछ और लगा हो सकता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अमाइन, इमीन। ऊपर ये रह गए थे दोनों, ये भी हो गए जनाब। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड बना ले, ये देखिए ये डबल बॉन्ड बना ले, फिर भी ये अमीन ही है।
ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अमाइन, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन इमीन। अच्छा जी, एक था ईथर। ईथर में क्या है, जब कार्बन की चेन चल रही है और अचानक से बीच में ऑक्सीजन आ गया, कीटोन में था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ही कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें 2 कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन लटक रहा है, ये क्या बन गया, ईथर। कीटोन में क्या था, यहां कार्बन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन, लेकिन मैंने अब क्या किया है, चेन के दरमियान में ही ऑक्सीजन आ गया, ये क्या हो गया, ईथर। ठीक है जी, ओके जी, एसिड लाइट भी हो गया, एसिडमाइड भी हो गया, एस्टर पहले हो गया था। अब नेक्स्ट वाले बड़े आसान आसान से हैं, 2-4 सिर्फ। क्या है, अगर जनाब अली लगा हो SH, यानी कि कार्बन, इधर सल्फर है और साथ में यूं हाइड्रोजन, क्या लगा हो, सल्फर, तो इसको कहते हैं थायो ग्रुप या मरकैप्टो। मरकैप्टो ये जरा सबसे डिफरेंट है, बाकी सारे तो आपस में रिलेट कर रहे थे ना, मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन निकाल दें, ऑक्सीजन लगा दें, डबल बॉन्ड कर दें, सिंगल बॉन्ड का, तो रिलेट कर, ये अलग है बीच में से। अब अगर सल्फर का आ जाए कंपाउंड बीच में, सल्फर का आ जाए, सल्फर लगाओ, तो उसके लिए थायो का वर्ड यूज़ करते हैं या मरकैप्टो का वर्ड यूज़ करते हैं। ये जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप यूज टू हो जाएंगे इसके साथ, क्या, थायो या मरकैप्टो। अच्छा जी, अच्छा, अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, पहले मैंने कहा NH2 अमाइन, सिंपल NH इमीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड ही नाइट्रोजन बन जाए यूं, तो इसको ग्रुप को कहते हैं साइनो। ये तो आपने पढ़ा हुआ पहले, इनऑर्गेनिक में पढ़ा था, साइनाइड, साइनो ग्रुप, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अच्छा जी, आखिरी वाला, अगर नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन के साथ जनाब अली 2 ऑक्सीजन लगे हों, NO2 ऐसे, तो ये यूजुअली कैसे लगा करते हैं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यूं करके लगते हैं, तो इसको कहते हैं नाइट्रो। ये भी आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था। बस जी, कोई रह तो नहीं गया, हो गए सारे उत्तर, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपस में रिलेशन बना के बता दिया कि जी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो निकला हाइड्रोजन था तो ये नाम हो गया, ऐसे हो गया, वो सारे बता दिए। जो थोड़े से डिफरेंट हैं, अमाइन, इमीन, मरकैप्टो वाला, थायो ग्रुप वाले, फिर जनाब नाइट्रो, साइनो, ये ज़रा सेपरेट हैं, इनको सेपरेटली याद करें, लेकिन ये आपने याद सारे के सारे करने। समझ आ गई बात ही। और एक बार उसने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एक बार उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, बताएं जी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताएं जिनमें ऑक्सीजन आता है। तो फिर आप उसमें सारे बता सकते हैं, अल्कोहल बता सकते हैं, कीटोन बता सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बता सकते हैं, ईथर बता सकते हैं, एस्टर बता सकते हैं, ये सारे उसमें आ सकते हैं, एल्डिहाइड। क्लियर हो गया जी। चलें, आज का टाइम भी ख़त्म हो गया लेक्चर का। मुझे उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग होगा ये, और अगर इंटरेस्टिंग नहीं भी है तो अपने ऊपर मेहरबानी करें और इसको इंटरेस्टिंग बना लें। इसको जिस तरह से मैंने चेंज कर करके बताया ना, रेज कर करके कि ये हो गया तो फिर इसका क्या नाम हो गया, अच्छा अब ये हो गया तो इसका क्या नाम हो, इसको ऐसे करके याद कर लें। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, अमाइन, अमाइनो, अमाइड, इमीन, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, कीटोन, उसके बाद फिर थायो और फिर साइनो और फिर नाइट्रो। अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ करें और आपको तौफीक बख्शें कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। कल आपको ये पूरे का पूरा पेज याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है अभी हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद आइसोमरिज्म वाला टॉपिक आएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, ईजी है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, इसमें किसी किस्म की गफलत ना बरतें, अगर गफलत करेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। इसमें याद रखें और अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें और गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।